वेलकम बैक नाज़रीन। जी लालचंद साहब, तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे दोस्तों से मशवरे हुए हैं, इवन सार्क कंट्रीज में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान और इधर से कुछ ग्रुप्स हम ऐसी तरह ऑर्गेनाइज करें जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन सारे मुल्कों में जो भी माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम है, वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह से जिस तरह से, सो वी आर थिंकिंग टू गो टू द लंदन एंड वी वांट टू बेस मेक दैट एंड माइनॉरिटीज़ का जो वॉइस है इंटरनेशनल लेवल पे पर्टिकुलर सार्क कंट्रीज़ का जो है जो प्रॉब्लम है उसमें वो सामने आए, उसमें फिर सामने सब चीज़ें आ जाएगी। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या पोजीशन है, इंडिया में क्या पोजीशन है और नेपाल और बांग्लादेश में क्या पोजीशन है। तो आई थिंक वी आर प्लानिंग अबाउट टू दैट एंड टू गिव द रियल पिक्चर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा लालचंद, क्या आप मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, आप लोग आपस में भी कोई ऐसा इंटरलिंक आपका है, कोई ऐसा लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक जॉइंट एफर्ट की जाए और पाकिस्तान की एक जो अच्छी पिक्चर है, एक अच्छा परसेप्शन जो है वो दुनिया तक पहुँचाया जा सके, और जो हकायक है यहाँ पर वाक़यात तो पूरी दुनिया में होते हैं जी, कम्युनिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ अनफॉर्चुनेट वाक़यात तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उसको इस तरह एक पेंट करके पेश करना कि जैसे यहाँ कम्युनिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ा कोई जुल्म हो रहा है, उसको भी तो डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, उसको भी तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर पाकिस्तान की हुकूमत बात करेगी तो शायद वो इतनी स्ट्रांगली फील ना हो, लेकिन जब आप बात करेंगे, कम्युनिटीज़ के लोग बात करेंगे, तो वो जेन्युइन बात सामने आएगी। तो उस हवाले से आप समझते नहीं कि क्या एक तो पहले इस तरह का काम होना चाहिए, दूसरा अगर कोई लिंक है तो वो किस तरह आप काम करें कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के हवाले से? हम इस सिलसिले में जून में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। अभी उसकी एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें हिंदू, क्रिश्चियन एंड अदर माइनॉरिटीज आई थी, उसमें 5 रुकनी हमने एक बनाया है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। वो जून में एक अपना एनुअल फंक्शन के हिसाब से हर साल जून में अपना बनाएगी और वो ऑर्गेनाइज करेगी उनके मसला कराची में। तो वी आर प्लानिंग अबाउट दैट कि हम पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी क्रिश्चियंस की अलग थी, हिंदूज की अलग थी, दूसरों की अलग थी। सो वी आर ऑर्गेनाइज दैट ऑल माइनॉरिटीज़ एक अपनी तंजीम बनाए जिसमें सारे वेलफेयर के काम और दूसरे काम हुए। राइट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके हवाले से आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए क्या इक़दाम आप समझते हैं कि सही उठा रही है और मज़ीद ज़रूरत है? मेरे हिसाब से जो अभी जो फैसिलिटीज़ दी है माइनॉरिटीज़ को, हर उसमें कोटा मुकर्रर किया है, सर्विसेज में कोटा मुकर्रर किया है, असेंबलीज में माइनॉरिटीज़ को 2 किस्म के वोट के हक हैं। एक तो उनके मेंबर जो है ना रिजर्व सीट्स पे सिलेक्ट होके आते हैं, और उनको और भी हक है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्टेप होने चाहिए आप जो मेरे हिसाब से दे आर वेरी सफिशिएंट, मींस वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर माइनॉरिटीज। अच्छा, आप पाकिस्तान में, मेरा ये बड़ा अहम सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी कास्ट के लोग हैं, आपके रिलीजन के जो लोग हैं, और स्पेशली दूसरी कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ वहाँ पे जो बसती हैं, आप क्या उनसे रब्ता करके जो परसेप्शन पाकिस्तान का वहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि जब भी हम उधर से जो है ना हमारा बॉर्डर राजस्थान और गुजरात से मिलता है, उधर के जो भी अप्रेस्ड लोग इधर आते हैं और बातें बताते हैं हमारे साथ ये जुल्म है, इंसानों का सलूक नहीं है, कोई भी उसकी बात बुलाते हैं तो वो कहते हैं भाई एंटी जो है ना हिंदुस्तान है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई जो भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, उस जुल्म खास करके माइनॉरिटीज़ के साथ, जो खास करके इंडिया में जो अनटचेबल और दलित के साथ इंसानों से भी बदतर सलूक हो रहा है, उसके लिए इंटरनेशनल फोरम कोई इस्तेमाल किया जाए। सो अभी वी आर ऑल ट्राइंग, सब मुल्कों में, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो वी मीट एट लंदन एंड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ऑन इंटरनेशनल लेवल. Right. Mr. Shekhar, you see that various sections of the society on both sides of the border keep on trying to do such things which will result in normalization of relation between India and Pakistan. Do you feel that in the presence of Kashmir issue and oppression of minorities or communities in India, there is a chance of normalization of relation between India and Pakistan? No.
there is no chance of normalizing the relationship between India and Pakistan, because the Brahminical society lives on a staple diet of hate, and that hate they can generate only by instigating the Dalits and backward castes against the Muslims. They want this problem of Hindu-Muslim hatred to continue so that the Brahminical people remain permanently as the leaders. So this Aman Ki Asha is totally a bogus show to deceive Pakistan. Please don't get deceived by this Aman Ki Asha. And normalization is not possible as long as, see, Kashmir is the neck of India. Neck itself is separated. And who is doing it? It's again the Brahminical people. United Nations has endorsed plebiscite, but the government of India disobeyed it. And there is no, for example, the Christians, 2.5% of the population, entire West is Christian. From the Western countries give the money to India, but Christians continue to be persecuted, and the Western countries are not bothered about the persecution. So there is no chance of any reconciliation between the two countries. It's a wishful thinking. Right. Okay, there is a perception, or I think that perception is being propagated by the Indian government or by the Indian media that Pakistan is a terrorist state. This propaganda is being spread all over the world. So you are visiting Pakistan right now. You have been here earlier also. What are your views about Pakistan? I can understand